ओके, सो यहाँ पे आपने एक्स टाउ डॉट ड्रॉ किया विच इज़ योर यूनिट स्टेप सिग्नल, तो इस तरह से ड्रॉ हुआ। फिर आपने एच टाउ ड्रॉ किया, तो ये क्या था, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल था, तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ किया। फिर क्योंकि आपको आपको क्या चाहिए, एच टी माइनस टाउ चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप, क्योंकि यहाँ पे टाउ के रेस्पेक्ट में चेंजेस दिख रहे हैं ना, ऐसे जनरली अपन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखते हैं, तो यहाँ पे टाउ के रेस्पेक्ट में चेंजेस। सो आप ये ऑपरेशन, ये परफॉर्म करने के लिए आपको क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप इसका इन टाइम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो आप पहले एच ऑफ माइनस टाउ निकालेंगे। सो एच टाउ आपको इस तरह से था, तो इनवर्स आपको ये मिल जाएगा। ओके, दिस सिग्नल। अब उसके बाद इनवर्स ला लिया आपने, टाइम इनवर्स निकाल लिया। अब फिर अगेन यहाँ पे आपको किसकी शिफ्टिंग है, टी की शिफ्टिंग है, ठीक है। और टी क्या है, पॉजिटिव है ना। तो टी पॉजिटिव है, तो क्या अपना जो नेक्स्ट जो आप ऑपरेट करेंगे, तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो यू आर हैविंग दिस वेव फॉर्म। ओके, अब एक चीज़ है, हमें टी की वैल्यू नहीं पता है ना, कि वो हो सकता है वो नेगेटिव वैल्यू हो या हो सकता है वो पॉजिटिव वैल्यू हो। ओके, सो वो हम कंसिडर करेंगे कि मतलब आइदर इट वुड बी पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए, ये जो आपने वेव फॉर्म लाया, ये जो वेव फॉर्म लाया, यहाँ पे क्या है, टी नेगेटिव वैल्यू है ना। ये क्योंकि लेफ्ट हाफ ऑफ योर दिस प्लेन, इस प्लेन के नेगेटिव एक्सिस में है, सो टी नेगेटिव वैल्यू हुआ। तो ये जो वेव फॉर्म हो वो, दिस वेव फॉर्म इज फॉर टी लेस देन 0। एंड इट में ऑल्सो भी पॉसिबल कि कुछ ऐसा वेव फॉर्म बने जिसमें यहाँ पे आपको टी की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये दोनों वेव फॉर्म्स बन सकते हैं। ओके, दोनों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एच टी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ओके, अब उसके बाद फिर हमें, क्योंकि ये दोनों फिगर, दिस फिगर एंड दिस फिगर, ये दोनों फिगर को हमें कंसिडर करना है, और साथ ही साथ ये फिगर भी कंसिडर करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप कन्वोल्यूशन निकालोगे और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला में क्या हो रहा है, एक्स टाउ सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लीकेशन करते, तो फिर अपन एक नॉर्मली इसका लिमिट भी निकालते हैं ना, कि भाई कौन से लिमिट पे वैल्यूज रहेंगी। अगर दोनों के दोनों सिग्नल ओवरलैप करते कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज जैसे देखिए, एच टाउ जो है वो क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। ओके, और आपका जो ये वाला 40 लेस देन 0 के लिए देखिए, आपका जो ये सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक है, टी से मतलब माइनस इन्फिनिटी से टी तक है। ओके, तो ये दोनों सिग्नल ओवरलैप कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला सिग्नल सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, और ये वाला सिग्नल जो है आपका वो नेगेटिव क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सो फॉर टी लेस देन 0 के लिए आपको कोई आउटपुट नहीं आने वाला। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, टी ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं। तो देखिए, आपको ये वेव फॉर्म मिला है, ठीक है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए। और आप एक्स टाउ को देखेंगे, तो एक्स टाउ में भी आपके पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही है वैल्यूज, आप इसका जो वेव फॉर्म है वो है ना। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि ये देखिए, ये 0 है ना यहाँ पे, ये 0 होता है ना, ये 0 होता है, ये 0 पॉइंट है। तो फ्रॉम 0 से टी, क्योंकि ये तो पूरा इन्फिनिटी तक चलेगा, बट ये तो 0 से टी है ना, तो फ्रॉम 0 से टी के लिए ही दिस बोथ दिस सिग्नल्स आर ओवरलैपिंग। सो इन दिस इंटरवल ओनली यू विल गेट आउटपुट, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या किया, फिर लिमिट चेंज कर दिया, यहाँ पे 0 से टी कर दिया, और उसके बाद फिर ये एक्स टाउ की का जो भी एक्सप्रेशन है, और इसका एच टी माइनस टाउ, इसका जो भी एक्सप्रेशन है वो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए, एक्स टाउ का एक्सप्रेशन क्या होगा, यू टी है, यू टी है मतलब 1 रहेगा ना, पॉजिटिव ग्रेड पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए 1 रहेगा, तो यू टी का 1 आया। और फिर इसका देखिए, इसका क्या है, ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टी की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, टी माइनस टाउ रिप्लेस करना है। ओके, सो दैट इज वाई यू आर हैविंग दिस सिग्नल। ओके, अब देखो, ये जो आपको एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो टी है, स्मॉल टी जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू हुई ना, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से e टू द पावर माइनस अल्फा टी को कांस्टेंट निकाल लिया। अब फिर बच्चा आपको, आपके पास ये
सिर्फ e टू द पावर अल्फा टाउ। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगेन हियर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू आर हैविंग e टू द पावर अल्फा टाउ। ओके, अब आप इसे इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट करने से आपको पता है क्या आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव 1/अल्फा निकलेगा बाहर, और फिर e टू द पावर अल्फा टाउ में फिर आप लिमिट पुट करेंगे। सो लिमिट आपका 0 से t है, तो वो पुट किया, तो e टू द पावर अल्फा टी आया t के लिए, और 0 के लिए क्या होगा, e टू द पावर 0 रहता तो 1 होता है, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल गया। अच्छा, एक और चीज़, ये वाला समझा नहीं होगा अगर लास्ट वाला, तो ये देखिए बाहर में क्या निकला है, e टू द पावर माइनस अल्फा टी निकला हुआ है। अगर ये आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा टी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। समझा सभी को? बोलिए अभी। बोलो। हेलो। 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 बाकी लोग? ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, ऑलमोस्ट वैसे ही है। कंप्यूट द आउटपुट yt for a continuous time LTI system whose input response ht and the sorry this is whose impulse response, sorry, input नहीं, impulse response ht and the input xt are given by ht is equals to e to the power minus alpha t ut and xt e to the power alpha t u minus t। ओके, ठीक है, अब इसका आपको सेम चीज करनी है, कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके आपको आउटपुट सिग्नल निकालना है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले तो आप ड्रॉ करेंगे, जो सिग्नल्स आपको दिए हैं वो आप ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे आप। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये सारे सिग्नल्स ड्रॉ किए। ओके, तो देखो ये वाला पहले एक्स टी देखिए, एक्स टी क्या है आपको, ई टू द पावर अल्फा टी यू माइनस टी है ना, ये ध्यान पे रखिए, यू माइनस टी। तो नॉर्मली हम ई टू द पावर अल्फा टी कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि हियर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते जाता है ये सिग्नल, है ना। सो सिर्फ हम ई टू द पावर अल्फा टी का अगर सिग्नल देखते हैं तो ये मिलेगा, ये वाला सिग्नल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि e टू द पावर अल्फा टी के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, u ऑफ माइनस टी का। u ऑफ माइनस टी का मतलब क्या, कि आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में ही आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ut क्या होता है, ut होता है, ऐसा होता है। ओके, ये ऐसा रहता है, यहाँ पे 0 रहेगा, ऐसा रहता है ut, बट हियर यू आर हैविंग u माइनस टी, तो u माइनस टी के लिए क्या हो जाता है, फिर उसका मिरर इमेज ले लेते हैं आप, तो ऐसा बन जाता है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हियर ये सिग्नल और ये सिग्नल मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है ना, तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो इस पार्ट का जो राइट साइड ये वाला पार्ट का जो रहेगा वो सारी वैल्यू कैंसिल 0 हो जाएंगी, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको ये बचेगा। ओके, सो आपको जो कंप्लीट ये जो कंप्लीट ये सिग्नल आएगा उसका वेव फॉर्म ये होगा, ये होगा। ठीक है, इसका वेव फॉर्म ये होगा। ओके, उसके बाद फिर अब आप एच टाउ को ड्रॉ कर लीजिए, तो ये तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी मतलब एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल है, तो ये मिल गया आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। अब अगेन हमें क्योंकि आपका जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है तो उसका जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एच टू द पावर एच टी माइनस टाउ, ये आपको ऑपरेट करके लाना है ना। तो ये लाने के लिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले एच टाउ निकाला, फिर अब आप एच ऑफ माइनस टाउ निकालेंगे, मतलब इसका टाइम इनवर्स निकालेंगे। फिर क्योंकि टी यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं,
सो ये आंसर आपको आएगा, ये वेव फॉर्म आपको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बात वही होती है कि जो t है वो अननोन है ना, वो हम लाइक 2 3 ऐसे वैल्यूज होते, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होते तो वो बात अलग थी, लेकिन हियर इट्स अ वेरिएबल। सो ये जो वेरिएबल है t, वो उसकी वैल्यू कितनी भी वेरी हो सकती है। सो हो सकता है अभी तो नेगेटिव वैल्यूज, मतलब क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में ये लोकेट है ना, तो हो सकता है ये पॉजिटिव एक्सिस में भी लोकेट हो, t ग्रेटर देन 0 हो ये इसकी वैल्यू। सो अगेन वी आर हैविंग 2 पॉसिबिलिटीज फॉर एच टी माइनस टाउ। ओके, अब हमको देखने का है कि कौन से टाइम पीरियड पे या कौन से टाइम ड्यूरेशन पे दिस सिग्नल एक्स टी एंड एच टी माइनस टाउ दे आर ओवरलैपिंग। ओके, तो यहाँ से देखिए आप इसका पहले एक्स टाउ का देखिए। ठीक है, ये क्या है, आपको सिर्फ नेगेटिव हाफ या फिर नेगेटिव एक्सिस में ही दिख रहा है ये, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, विच इज़ योर नेगेटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हाँ, तो आपको ये सिर्फ राइट सॉरी एक्स टाउ जो है वो लेफ्ट हाफ ऑफ दिस प्लेन, लेफ्ट हाफ पे दिख रहा है। ठीक है, और जो ये वाला सिग्नल है फॉर टी लेस देन 0, वो भी लेफ्ट हाफ में ही है, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी। ओके, सो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, एक बार आप लिमिट पुट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से टी। ओके, अब ये वाला सिग्नल देखते हैं, तो ये वाला सिग्नल भी क्या, ये तो दोनों में है ना, आपके नेगेटिव पार्ट में भी है और आपके पॉजिटिव पार्ट में भी है। सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसका तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जो जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन होने वाला है इस सिग्नल का, वो उसका तो पॉजिटिव पार्ट में कुछ भी नहीं है ना। तो फिर क्या, दो लिमिट आ जाएगा अपना, एक तो इन्फिनिटी से टी आ जाएगा और एक आ जाएगा टी से 0 तक का, यहाँ तक का आ जाएगा। ओके, सो देखिए, चलो अब करते हैं वन बाय वन। सो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से टी, ये सिंस बोथ दो सिग्नल्स आर ओवरलैपिंग, तो आपने ये लिमिट पुट कर दिया। हाँ, एक और चीज़, ये किसके लिए, कौन सी कंडीशन के लिए है, दिस कंडीशन इज फॉर टी लेस देन 0, क्योंकि देखिए टी लेस देन 0 के लिए ही आपको ये मिलेगा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए तो फिर आप इन्फिनिटी से 0 तक का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी से 0 तक है ना पूरी वैल्यू, इसलिए। तो दिस इज फॉर टी लेस देन 0। ओके, तो आपने फिर ये पुट कर दिया लिमिट इसका, फिर अगेन अब हमें ये इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो यहाँ से ये वाले टर्म से e टू द पावर माइनस अल्फा टी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि t इज अ कांस्टेंट टर्म, t एंड अल्फा इज कांस्टेंट टर्म। ओके, तो आपने ये बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या, e टू द पावर अल्फा टाउ बचा, और यहाँ पे भी e टू द पावर अल्फा टाउ बचा। सो बिकॉज इट्स बेस इज सेम, सो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2 अल्फा टाउ। ओके, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अब सेम चीज़ हम सेकेंड वाले के लिए देखेंगे फॉर t ग्रेटर देन 0, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 के लिए भी दोनों सिग्नल ओवरलैप कर रही हैं, और उसके लिए अब हम लिमिट क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ सभी वैसी ही रहेंगी, बस लिमिट चेंज रहेगा, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे तो देन यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि ये वाला फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू आया और टी लेस देन 0 के लिए ये आया। ओके, तो अपन को क्या करने का है, आंसर में हम दोनों को कंबाइन करके बताएंगे ना। तो अब क्योंकि हमें दोनों को कंबाइन करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा टी है। ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर अल्फा टी है, सो वी कैन राइट e टू द पावर माइनस अल्फा मॉड टी। तो मॉड टी में क्या है कि क्योंकि टी या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, तो क्योंकि टी पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, तो पॉजिटिव अगर टी रहा तो e टू द पावर माइनस अल्फा ही रहेगा, और अगर टी नेगेटिव रहा तो e टू द पावर अल्फा टी रहेगा। मतलब ये जो दोनों आंसर्स हैं वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने कंबाइन करके फिर ये आंसर ला दिया, तो ये आपका आंसर रहेगा, और आप फिर वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर देना क्वेश्चन में अगर आता है तो, उससे क्या एक पॉजिटिव इम्प्रेशन आता है। ठीक है।
अब एक अभी तो हमने ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए देखा ना, एक हम डिस्क्रीट टाइम के लिए भी कन्वोल्यूशन देखते हैं। आप बस इतना बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, ये वाला। हम्म। बाकी लोग, आप लोग भी नोट डाउन करिए। कर रहे हो सब लोग? हम्म। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछना था, वो जो मैंने तुम लोग के बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल मैंने जो प्रॉब्लम्स कराए थे, उसका मैंने तुम लोगों को पीडीएफ वगैरह ऐसा कुछ भेजा था क्या? भेजा था ना? भेजा था मैंने। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2.28। ये देखिए, दिख रहा स्क्रीन? The input xn and impulse response hn of, हाँ, of a discrete time LTI system are given by। अब देखिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए है तो चीज़ें सेम रहेंगी, बस सिग्नल जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब इनपुट सिग्नल मिला आपको xn इज इक्वल्स टू un एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स इज a टू द पावर n un। ठीक है। अब जो अल्फा है वो 0 से 1 के लिए डिफाइंड है। ओके। तो अब आपको क्या है, आउटपुट लाने का है, ये आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो अच्छा, मैं तुम लोगों को कन्वोल्यूशन, ओके वेट, मैंने कन्वोल्यूशन तो बताया ना तुम लोग को डिस्क्रीट टाइम के लिए। ये देखिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया है, एक्स एन इज इक्वल्स टू यू एन है, और एच एन विच इज योर इम्पल्स रिस्पॉन्स, वो क्या दिया है? हाँ, एक मिनट, हाँ दिखा रहे, हाँ हाँ दिखा रहे, दिखा अभी, दिखा। हम्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। आज बाकी कोई आया नहीं है क्या? कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? एनीवेज, सो ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, कन्वोल्यूशन का, एक्स एन कन्वोल्यूशन विथ एच एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स के एच एन माइनस के, और आप यहाँ पे के की लिमिट पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, पहले तो आप यहाँ पे भी सेम चीज़ करिए कि आप एक्स के एच एन माइनस के सभी के लिए वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर लो, या उसका
वो सिग्नल्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो एक्स के तो क्योंकि ये क्या था, यू एन था ना, यू एन इज योर डिस्क्रीट में आपका यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाता है। तो ये इस तरह से मिलेगा, डॉट 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 आगे आगे ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, के इक्वल्स टू इन्फिनिटी। वैसे ही फिर आप एच एन माइनस के लिए भी निकालना है आपको, तो एच पहले तो एच के निकालेंगे आप। तो एच के क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ना, सॉरी अल्फा टू द पावर एन यू एन, इस तरह से है। तो ये कैसा सिग्नल है पता है, ये इस तरह वाला सिग्नल है, जैसे अपन कंटिन्यूस टाइम पे ये वाला सिग्नल लिखते थे ना, ई टू द पावर अल्फा टी यू टी, वैसा वाला सिग्नल है। तो देखिए ई टू द पावर अल्फा टी यू टी में क्या आता था, आप कैसे ड्रॉ करते थे उसको, ऐसे ड्रॉ करते थे ना, पूरा यहाँ से लेके एस से रहता था। तो ये जो अल्फा टू द पावर एन यू एन है, ये सिग्नल कैसे रहता है, ये सिग्नल ना रुको मैं बता रही ना, ये ना ऐसे रहता है, मतलब ऐसे डॉट 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 ऐसे 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 ऐसे, जैसे जैसे आपका के बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रहती है उसकी सिग्नल। तो यू एन है, और अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है। तो ये वाला नहीं रहेगा, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं रहेगा, तो मैं बता रही हूँ, कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का। बट ये क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल है तो ये कुछ प्रॉपर टाइम इंस्टेंट के लिए रहेगा, ठीक है, पूरा कंटिन्यूसली नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें टाइम रिवर्सल अप्लाई करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एच एन माइनस के चाहिए, है ना। तो के रेस्पेक्ट में आप अभी निकाल रहे हैं, तो माइनस के मतलब टाइम रिवर्सल होगा, तो टाइम रिवर्सल होगा तो क्या हो जाएगा, जो ऐसे ऐसे ये इस तरह से आ जाएगा, इधर साइड पूरा आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे अगेन शिफ्टिंग प्रोवाइड की है, तो शिफ्टिंग किसकी प्रोवाइड की है, एन की शिफ्टिंग की है, और यहाँ पे एन पॉजिटिव लिया है, क्योंकि माइनस के प्लस एन है ना, तो इसलिए क्या ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, ओके। नाउ इस सिग्नल के वेव फॉर्म से हमें क्या दिख रहा है कि एन नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0 है। तो हाँ, तो अगेन वी आर हैविंग द सेकंड पॉसिबिलिटी कि n ग्रेटर देन 0 के लिए भी कुछ कोई सिग्नल रहेगा इसका, है ना। तो इसलिए हमने फिर क्या किया, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया है। तो ये आपका ये जो सिग्नल है वो किसके लिए रहेगा, n ग्रेटर देन 0 के लिए रहेगा। अब अगेन यहाँ पे सेम चीज़ आपको करनी है कि आपको फिर जो ओवरलैप हो रहा है, कि कौन से टाइम के लिए ओवरलैप हो रहा है, वो आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये सिग्नल और ये सिग्नल है ना। तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं है फॉर एन लेस देन 0, क्योंकि इसको सिर्फ इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है वैल्यू, जबकि आपका जो एक्स के है वो आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, ओके। तो अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 0 इन दिस पोर्शन, है ना, और ये वाले पोर्शन में 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका ये सिग्नल को लेकर के देखें, ठीक है, ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक है, ये जो एच एन माइनस के है, दिस इज फ्रॉम in minus infinity to n, okay, and this signal is from 0 to infinity, okay. So from 0 to हाँ, so from 0 to n they are overlapping, okay। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि आप जो समेशन है में आप लिमिट क्या पुट करेंगे, एन कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है, m इज इक्वल्स टू n टू 0 करके, अरे यार कहाँ से आ गया, ओ सॉरी, ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। वाई एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 0 टू एन, क्योंकि देखिए ये के इक्वल्स टू 0 टू, हाँ, के इक्वल्स टू 0 से एन क्यों है, क्योंकि आपको ये सिग्नल और ये सिग्नल को मल्टीप्लाई करना ना, ये सिग्नल को 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने 0 पुट किया है यहाँ पे इसके लोअर लिमिट में, और एन क्यों, क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है वो एन है। अब एन कुछ भी हो सकता है ना, और ये तो पूरा इन्फिनिटी तक जाने वाला है, सो वी विल टेक इट्स अपर लिमिट एन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है सिग्नल क्या था आपका,
अल्फा टू द पावर n था, और आपने n को किससे रिप्लेस किया है, n माइनस के से रिप्लेस किया है। सो यहाँ पे आपने n माइनस के लिखा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीपी का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम दैट फॉर्मूला ये आता है 1 माइनस, रुको मैं बता रही हूँ, फॉर्मूला होता है हाँ, ये फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस अल्फा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो अगर इस तरह की लिमिट रहती तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिल गया, ये आ गया आपका आंसर। समझा ये कि ये क्लियर नहीं हुआ? स्टार्टिंग से नहीं समझा? कौन सा? ये वाला पोर्शन, जीपी वाला ना, ये वाला पोर्शन ना? हाँ, देखो स्टार्टिंग से सब आप तुमको सब समझ आ गया। ठीक है, तुमने यहाँ ये वाला फॉर्मूला ये पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, क्योंकि इसका जो पावर था अल्फा टू द पावर n माइनस के था, तो वो इजी करने के लिए, इसको इजी करने के लिए क्या किया, एक अलग टर्म लिया m, और m इज इक्वल्स टू n माइनस के कर दिया। ओके, तो अल्फा का पावर क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, अल्फा की पावर m हो गई, और फिर अगेन लिमिट में भी वो ये वैल्यूज पुट किया। सो लिमिट क्या आ गई इसकी, m इक्वल्स टू n से 0 आ गई। तो यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई करने के लिए m इक्वल्स टू 0 से n का लिमिट प्रोवाइड किया। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास जैसे 0 से लेके 10 तक का नंबर है, तो वो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो वो क्या होता है, 10 से 0 आप काउंट करोगे ना, तो उसी को इन्होंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया है काउंट करना। पर चीज़ें तो उतनी ही रहेंगी ना, 0 से लेके 10 तक की जो जितनी चीज़ें हैं वो तो उतनी ही रहेंगी, बस यहाँ पे ये लिमिट चेंज करके क्या किया उन्होंने, यहाँ से शुरू किया। सो यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 से n कर दिया, अल्फा टू दी पावर m कर दिया। ठीक है, और m मैंने क्या बताया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक अलग से वेरिएबल लिया विच इज इक्वल्स टू n माइनस के। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें हमने जीपी सीरीज का फॉर्मूला पुट किया है। ठीक है, तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है ना, उसमें यही यही होता है फॉर्मूला उसका, ये होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है वो, तो बस आ गया फिर ये फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा जीपी का ध्यान पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स पता होना चाहिए रहेगा, बेसिक चीज़ें। बाकी लोग का क्या सीन है, समझा तुमको गगन? कैसे आया, कैसे आया, ये कैसे आया, यहाँ से बताओ मुझे। बोलना, यहाँ से बताना। हेलो, हाँ, तुम लोग ध्यान दिया करो ना यार क्लास में। ये कैसे आया पूछ रही हूँ मैं, ये कैसे आया पूछ रही हूँ। दिस इज फ्रॉम योर बेसिक फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला से आया है, इतना नहीं बोल सकते गगन। ये फॉर्मूला से ये एक्सप्रेशन आया है, क्योंकि ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो है ये। उसके बाद फिर मैंने आपको पूरा लिमिट बताया था कि लिमिट कैसे चेंज हुआ, तो क्योंकि 0 से n की लिमिट के लिए ही आपका दोनों सिग्नल ओवरलैप कर रहा था, सो आपने 0 से n की लिमिट पुट की। उसके बाद फिर जो आपका एक्सप्रेशन था, ये जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स था, वो क्या था, अल्फा टू दी पावर n था। तो क्योंकि हम जब कन्वोल्यूशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एच एन माइनस के। सो n की जगह ये n माइनस के रिप्लेस हो गया, बाकी चीज़ वही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो इसका जो लिमिट था अल्फा टू दी पावर n माइनस के, वो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक अलग से वेरिएबल लिया m,
तो m इज इक्वल्स टू n माइनस के पुट किया, फिर बाकी चीज़ें हुई और यहाँ तक आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जीपी पता होना चाहिए इसके लिए। तो जीपी सीरीज से क्या होता है, अगर आपको कोई समेशन दिया रहता है m इज इक्वल्स टू 0 से लेके n तक सपोज, ठीक है, और अल्फा टू दी पावर m है, ठीक है, और जब अल्फा 0 से 1 के बीच रहता है तब का ये, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला वहाँ से बनता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखने का है एक्चुअली, ठीक है। अभी समझा क्या? हेलो गगन। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कन्वोल्यूशंस पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। द इनपुट xt एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ht ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आर गिवन बाय। आपको यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया है और एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। इसका यूज करके आप आउटपुट सिग्नल निकालेंगे। सो xt विच इज योर इनपुट सिग्नल इज ut यूनिट स्टेप सिग्नल, और ht जो दिया है इट इज e टू द पावर माइनस अल्फा t ut, इट इज एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है। आपको सबसे पहले तो मैं इसका रिलेशन बता दूं कि सॉरी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स और इनपुट सिग्नल रहता है उनका कन्वोल्यूशन, उनका जो जब हम कन्वोल्यूशन निकालते हैं, सो जो रिजल्ट आता है दैट इज अवर आउटपुट सिग्नल, ओके। सो हियर आई हैव रिटन yt विच इज योर आउटपुट सिग्नल इज इक्वल्स टू xt कन्वोल्यूशन विथ ht, ओके। एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ht कन्वोल्यूशन विथ xt, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। सो ओके, ठीक है, ये पुट कर लिया। अब सबसे पहले आपको जब ऐसे सिग्नल्स दिए रहेंगे ना, तो आप एक बार उसे ड्रॉ करके देखिएगा, क्योंकि ड्रॉ करके देखने के बाद आपको ना जो उसका जो लिमिट है वो समझ में आएगा कि इसका लिमिट क्या होना चाहिए था, ओके, ठीक है। फिर ठीक है, तो देखिए आपका जो एक्स दिया है इट इज यूटी, यूटी मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो यूनिट स्टेप सिग्नल किस तरह से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ये पूरा आगे तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि एक्स टाउ को तो एज इट इज रखना है ना, हमें जो चेंज करना है वो कहाँ पे करना है, एच टाउ पे करना है, क्योंकि एच टी माइनस टाउ ये सिग्नल हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एच टाउ को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल है, सो ये इस तरह से बनेगा, ओके। अब उसके बाद क्योंकि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑपरेट दिस एच टी माइनस टाउ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टाउ के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ओके, टाउ के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अरे यार